हेलो व्यूअर्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल आभा नेट्स एंड क्रोचेट पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने पिछले वीडियो में आपको सिंगल क्रोशिया करना बता चुकी हूँ, चेन बनाना भी बता चुकी हूँ। तो ये अब मैं इस वीडियो में आपको डबल क्रोशिया बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये 10 चेनें बना ली हैं पहले से। अब मैं इसके 10 के बाद 3 चेन और बनाऊँगी। नॉर्मली इन 3 चेनों को हम एक डबल क्रोशिया के बराबर समझते हैं। तो डबल क्रोशिया के लिए हमने करना क्या है, हमने धागे को क्रोशिया के ऊपर लेना है। ये देखिए, ये इस तरीके से धागे को क्रोशिया के ऊपर लेना है। क्रोशिया से चौथी जो चेन है उसमें हमने क्रोशिया को डालना है। ये देखिए 1 2 3 और ये चौथी। तो हमने इस तरीके से जैसे सिंगल क्रोशिया में किया था, सिंगल क्रोशिया में हमने धागे को क्रोशिया के ऊपर नहीं लिया था। अब इसमें डबल क्रोशिया में हमने धागे को क्रोशिया के ऊपर लिया है। तो अब हमारे क्रोशिया के ऊपर ये 2 लूप है। हमने चौथी चेन में, क्रोशिया से चौथी चेन में हमने इसको क्रोशिया को डाला, धागे को फिर क्रोशिया के ऊपर लिया और हुक की सहायता से ये इसको ऐसे खींच लिया। अब हमारे क्रोशिया पे 3 लूप है, 1 2 3। अब हमने फिर दोबारा से एक बारी धागे को क्रोशिया के ऊपर लेना है और अपने 2 लूप में से निकाल देना है। तो अब हमारे पास फिर दोबारा से 2 लूप बचे हैं। हम एक बारी फिर धागे को क्रोशिया के ऊपर से लेंगे और इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया बनके तैयार है। देखिए, मैं एक बारी फिर बताती हूँ। धागे को क्रोशिया के ऊपर लिया, हमारे क्रोशिया के ऊपर 2 लूप हैं। अगली चेन में हम इस तरीके से धागे क्रोशिया को डालेंगे, धागे को फिर क्रोशिया के ऊपर लेंगे, हुक की सहायता से इस तरीके से खींच लेंगे। तो ये अब हमारे पास 3 लूप हुए। हमने फिर दोबारा से धागे को क्रोशिया के ऊपर लिया और 2 का हमने 1 कर दिया। अब हमारे पास 2 लूप है। फिर एक बारी धागे को क्रोशिया के ऊपर लेंगे, हुक में फंसाएंगे और इस तरीके से ये निकाल देंगे। तो ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया बनके तैयार है। इसी तरीके से हम आगे भी करते रहेंगे। ये देखिए, धागे को ऊपर लिया, इस तरीके से पहले 2 का 1 कर दिया, फिर 2 का 1 कर दिया। तो ये हमारा जो है ये कहलाता है डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये पर ध्यान देने की ये बात है कि जब भी हम जिस चेन में डाल रहे हैं क्रोशिया को, हम उससे नेक्स्ट जो चेन है उसको पकड़ कर रखेंगे, ताकि कि हमारी दूसरी चेन के ऊपर हमारे इस क्रोशिया को जो धागा खींच रहे हैं उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े, वो ज़्यादा टाइट या लूज़ ना हो। तो ये देखिए, ये 2 का हमने 1 किया, फिर 2 का 1 कर दिया। तो ये हमारा हम 2 बारी 2 का 1 कर रहे हैं, इसलिए ये डबल क्रोशिया कहलाता है। ये देखिए, एक बारी मैं फिर बता रही हूँ। हमने ये हमारे पास 1 लूप है, हमने धागे को क्रोशिया के ऊपर लिया, नेक्स्ट चेन में डाला, धागे को क्रोशिया के ऊपर लिया, हुक में फंसाया, निकाल दिया। अब फिर दोबारा से धागे को क्रोशिया के ऊपर लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर धागे को क्रोशिया के ऊपर लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा 2 बारी हम 2 का 1 कर रहे हैं, ये हमारा डबल क्रोशिया बनता है। तो इस तरीके से अधिकतर प्रोजेक्ट्स में, क्रोशिया के प्रोजेक्ट में हम डबल क्रोशिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आने वाले जो भी मैं आपको सिखाऊंगी उसमें इस स्टिच का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो इसलिए प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस कर लें।